नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी के 2023 के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। और आज का मित्रों यह वीडियो आपका 7वां नंबर के क्वेश्चन से सॉल्यूशन से होने वाला है। इसके पूर्व हमने आपके कक्षा 12 हिंदी के काफ़ी क्वेश्चन हल कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो 7वां क्वेश्चन होगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, जो आपका पेपर होगा इंटर का, जो आपके कक्षा 12 का एग्जाम होगा हिंदी का, उसमें देखिए क्या क्या होगा। श्रवण कुमार खंड काव्य से होगा, और रश्मि रथी खंड काव्य से होगा, मुक्त यज्ञ खंड काव्य से होगा, त्यागपथी खंड काव्य से होगा, और आलोक वृत्त खंड काव्य से होगा। दरअसल मित्रों ये ज़्यादातर मंडल और मतलब कि प्रदेश के जिलों के आधार पर होता है। जैसे अब हम प्रयागराज से हैं तो हम यहाँ से आपको आलोक वृत्त पर बताएंगे, बाकी आप अपने जिले के अनुसार आप वो कर सकते हैं। देखिए और भी हैं सत्य खंड का, और भी मित्रों चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। राइट, चलिए मित्रों अगर बात करें यहाँ पर देखिए आलोक जो वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उनका चरित्र चित्रण करना है, अथवा करके यह कह देता है आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हम आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक कौन है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो मित्रों देखिए इनमें बताया क्या गया है। अगर देखा जाए आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, तो मित्रों ज़्यादातर इस पर किसकी विशेषताएं हैं, गांधी जी की विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इनके बारे में इसमें बताया जाता है। सामान्य मानवीय दुर्बलताएं, गांधी जी का, यहाँ पर देखिए गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। सही बात, ये बात सही है। गांधी जी के अगर आप आरंभिक जीवन देखेंगे तो उनका जो एक साधारण मनुष्य की बात मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा है। उन्होंने एक बार अपने गुरु से छुपकर मांस भक्षण किया था, मतलब अपने गुरु जी से छुपकर मांस खाए थे, मांस का सेवन किए थे, किंतु बाद में उन्होंने अपनी इन दुर्बलताओं पर अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पूर्ण विजय पा ली। मतलब मित्रों देखिए संसार की जितनी भी शक्तियां होती हैं ना, वो सब आत्मा के अधीन होती हैं। तो इसमें कहा गया ये अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर, आप कह सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, ये अपने पूर्ण अपने इस पर विजय प्राप्त कर लिए कि हमें अब ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसमें क्या कहा जाता है, देश प्रेमी। वास्तव में आप जानते हैं गांधी जी एक देश प्रेमी भी थे। आलोक वृत्त में गांधी जी के चरित्र का सर्वप्रथम विशेषता उनकी देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार कारागार जाते हैं, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। भारत के लिए उनका कहना था, तू चिर प्रशांत तू चिर अज्ञेय, सुर मुनि वंदित स्थित अप्रमेय, हे सगुण ब्रह्मा वेदादि गे, हे चिर अनादि हे चिर अशेष, मेरे भारत मेरे स्वदेश। तो मित्रों देखिए अपने देश प्रेम भारत पर कितना बढ़िया ये वक्तव्य शब्द लिखते हैं। इसके बाद गांधी जी आप जानते हैं सत्य और अहिंसा पर काफ़ी बल देते हैं। तो हम लोग देखते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा पर आखिर में किस प्रकार का बल देते हैं। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। मित्रों देखिए अगर भारत की आज़ादी में अगर आप योगदान देखेंगे, वैसे बहुत से महान पुरुषों का योगदान तो था ही, सबसे बड़ा मित्रों जो योगदान रहा भारत की आज़ादी में वो गांधी जी का रहा। मित्रों देखिए गांधी जी भाई, अगर आप दुर्बल होंगे तो हिंसा तो करके आप जीत नहीं सकते किसी से। तो उस समय गांधी जी अगर जानते थे अगर हम अंग्रेजों से हिंसा करेंगे तो हमें कारावास में बंद कर सकते हैं, या फिर हमें गोली मरवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और मित्रों ये जो अहिंसा का मार्ग आप देखेंगे ना, भारत छोड़ो आंदोलन में इतना बढ़िया सहयोग रहा देश को आज़ादी दिलाने में। गांधी जी का ये अहिंसा का द्वारा पालन किया गया नियम, इसमें मित्रों आप देखेंगे अगर ये जीवनी पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। फिर देखिए असत्य और हिंसा का मार्ग उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। वे कहते थे
पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। पशुबल के मतलब पशुबल, जैसे कोई पशु वशु है, पशु समान बलवान है, तो उनके सामने अपनी आत्मा की शक्ति जगानी होगी। मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। यानी मित्रों इन्होंने कहा अहिंसा से हिंसा की आग, जो हिंसा की आग लगी थी उस समय भारत को आज़ादी दिलाने में, ये अहिंसा के बल पे इन्हें बुझाना चाहते थे। तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।